कि इस जन्म में जो उन्होंने कर्म किए हैं, चाहे जानबूझकर चाहे अज्ञानवश कैसे भी हो गए हैं, और लाइफ में उनके समय मतलब टाइम में एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ वो दुख भोग रहे होते हैं, जहाँ उनको अपना पिछला कर्म सेम तरीके का याद आता है। कैसे? एक व्यक्ति था, छोटी सी स्टोरीज में ले लेते हैं। एक व्यक्ति था, ये रियल स्टोरी है, और वो व्यक्ति वो कहते हैं ना कि जब हम कर्म करते हैं तो अगल बगल और आगे पीछे ही सिर्फ देख लेते हैं, कभी ऊपर देखना भूल जाते हैं कि वो परमपिता के हम अंश है, वो परमपिता सब कुछ देख रहा है, जो कर्मों का फल हमें देख रहा है, मतलब कर्मों का फल हमें दे रहा है, हम उसे भूल जाते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है कि वहां पर तो अन्याय हो ही नहीं सकता। जो परमात्मा का अंश जीवात्मा के रूप में हमारे अंदर बैठा है, वो शरीर को तो भोगने के लिए आया ही है भाई, शरीर तो भोगने के लिए है, ये तो प्रारब्ध भोगेगा। आज हमारे दर्द हो रहा है, आत्मा को थोड़ी ना दर्द हो रहा है, जीवात्मा को थोड़ी दर्द हो रहा है, ये तो हमारे शरीर को हो रहा है, क्योंकि प्रारब्ध भोग हमें भोगना है। तो आप ये बिल्कुल मान कर चलिए। और अब उस माफ कीजिएगा स्टोरी से पर थे कि वो व्यक्ति ऊपर देखना भूल गया, कहीं कि प्रभु का स्मरण करना भूल गया। उसने सारी गलती कर ली और एंड में उसको लगा कि यार सब चीज़ मैंने कर भी ली है, ख़त्म भी कर दी है, अब तो होगा क्या, मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब तो मेरा कौन क्या ही करेगा। कि तब तक उसको ऐसा लग रहा था कि यार मैंने ये गलत किया है, कहीं कोई केस वगैरह, कहीं कोई उल्टी सीधी चीज़ें ना हो जाएं। लेकिन जब सब चीज़ें उसने ख़त्म कर दी, बिल्कुल वो कहते हैं ना सबूत पूरी तरीके से मिटा देना, उसके बाद कैसे, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं तब परमात्मा की लाठी चलती है, और उस व्यक्ति के साथ तुरंत चली कि उसने परमात्मा को ही इग्नोर कर दिया, कि उसने ये सोचा कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैंने कर लिया, अब तो पकड़ में ही नहीं आएगा। और इतना जबरदस्त तरीके से डाउनफॉल कहें कि पैसे का पूरा फ्लो, जो कर्म उसने पैसे के लिए किए, वो पैसे का पूरा फ्लो, वो पैसे वेस्टेज हुए जो हुए, वो पैसे भी वेस्टेज हो गए। और अब उसके पैसे का फ्लो ऐसा रुका कि दर दर की ठोकरें खाने को वो मजबूर हो गया। और उसको तुरंत अपनी गलती का तुरंत रिएक्शन मिला, और तुरंत उसको रिएक्ट किया उसने कि मुझसे गलती हो गई है, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। बहुत स्ट्रगल उसको फिर करना पड़ा उस 2 साल के अंतराल कि कर्म किया 2 महीने का, सज़ा मिली फिर 2 साल की। तो कितना मल्टीपल होकर आता है अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपके जो पुण्य कर्म है इसका भी आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जैसे पूर्व जन्म की कुछ चीज़ें अपने विद्या के द्वारा निकाल लेते हैं, या फिर कोई दान दक्षिणा करता रहता है, और उसके पास जब वो लौट कर आता है वो भी एहसास करता है कि 1 रोटी दी थी 10 रोटी मिली है। तो दान कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आप करते रहिए। कब कौन सा पुण्य फल आपके लिए बन जाए, अब नहीं तो आगे बनेगा, कब कौन सी जरूरत के हिसाब से बनेगा, क्योंकि मानव है जो अल्पज्ञ है, इसको ज्ञान नहीं है। आज जैसे मान लो हमको कोई चीज़ है, हम 5 साल के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम 1 साल में परेशान हो जाएंगे, यार इतनी मेहनत के बाद मुझे मिल नहीं रही है, पता चला 5 साल में आपको इससे भी ज़्यादा जरूरत जब पड़ने वाली, तब आपको वो फल मिलेगा। क्योंकि हम दूरदृष्टि वाले लोग नहीं हैं, हमको तुरंत चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, लेट का कोई विकल्प नहीं है। जब वो चीज़ें हमें नहीं मिलती तो हम हताश और परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं अपनी लाइफ से। तो आप एस्ट्रोलॉजर से सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर भी ज्ञानी होना चाहिए अच्छा, और आपकी जन्म कुंडली भी सही होनी चाहिए, अन्यथा आप रास्ता भटक भी सकते हैं। ये आप एक डिस्क्लेमर समझ लीजिए, क्योंकि अगर एक को दिखाना है दूसरे को दिखाइए। और फिर आप कहें कि कौन सा समझदार एस्ट्रोलॉजर होता है, ये आप खुद सेलेक्ट करिए। और दूसरा फिर क्या है कि जब आप घटनाओं को मिलाएंगे, कुंडली की घटना और अपनी पर्सनल लाइफ की घटनाओं से मिलाओगे और वो मैच खा जाए, तो वहाँ पर जन्म कुंडली सही होने का काफ़ी हद तक चांस रहता है। तो आपको कौन से पाप का या पुण्य का फल कब मिलेगा, ये आपकी जन्म कुंडली में डिसाइड नहीं है, ना उसमें लिखा हुआ है। लेकिन आप इससे अंदेशा लगा सकते हैं कि आपकी लाइफ में जब दुख आ रहा है तो वो पाप कर्म है, जब सुख आ रहा है तो वो पुण्य कर्म है।